इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैन उसी बंदे के पास आते हुए कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मास्टर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो गोल्ड के ठिकाने को जानता है? वो बंदा कहता है, प्लीज मेरी मदद करो। डैन कहता है, क्या तुमने अभी तक अपनी सांसों को नहीं छोड़ा? मानना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। मेरी मार्शल आर्ट केवल लोगों को नुकसान पहुँचा सकती है। मैं नहीं जानता तुम्हें कैसे बचाऊं। वह कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? डैन कहता है, हालांकि मैं तुम्हारी डेथ को दूर कर सकता हूँ पेन के साथ। वो बंदा दर्द से चिल्लाने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसका गला पहले ही कट जाने के कारण वह सीधे से चिल्ला तक नहीं सकता था। उसकी आंखें तक दर्द के चलते बाहर आ गई। वह अपने आधे टूटे फूटे आवाज में कहता है, मुझे छोड़ दो, मेरी ब्लड और एनर्जी सब कुछ तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। डैन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दर्द को कम नहीं कर सकता, लेकिन तुम तब तक नहीं मरोगे जब तक मैं अपनी एबिलिटी को रोक नहीं देता। यदि तुम मेरे सवालों का उत्तर देते हो तो मैं तुम्हें बिना किसी और दर्द के मार डालूंगा। मुझे बताओ, गोल्ड कहाँ छुपाया गया है? बेचारा अपने ना रुकने वाले दर्द में चिल्लाते हुए कहता है, डोंगम्यूंग माउंटेन उमरियोंग गॉक के वैली में बेलों से घिरी एक केव है, गोल्ड वहीं छुपाया गया है, प्लीज मुझे मार डालो। डैन कहता है, मेरी सवालों के जवाब देने के लिए तुम्हारा थैंक यू, अब तुम आराम करो। इतना बोलने के बाद वह अपनी एनर्जी को रोकते हुए कहता है, और मुझे माफ करना, मैंने जो तुम्हें अभी हर्ट किया उसके लिए। एक लास्ट बार तुम खुद को कंफर्ट करो। वो डैन की ओर देखते हुए उसकी बातें सुनते हुए ही मर जाता है। डैन उसकी आंखों को अपने हाथों से बंद करने के बाद कहता है, डोंगम्यूंग माउंटेन, इसके बारे में चिंता करने की बात है क्या? शायद बैंक्सी में जहाँ सराय पड़ता है उसी के आसपास बैक्योरिक के पास होगा। जिसके बाद सीन कट होकर हम देखते हैं उमरियोंग गॉक के डोंगम्यूंग माउंटेन को, जहाँ डैन पहुंचकर कह रहा था, क्या यही वह जगह है जहाँ उसने बताया था? घोड़े के पैरों का निशान, साथ ही पास से गुजरे मालगाड़ी का निशान। देखने से लगता है यह गोल्ड की एक अच्छी और भारी मात्रा की तरह लगता है, क्योंकि खूर के निशान काफी अंदर तक है। और जब वह आगे की ओर देखता है तो वहाँ बेलों से घिरा एक केव जैसा कुछ होता है। डैन उन सारी बेलों को हटाते हुए अंदर झांकता है तो उसे अंधेरे में छोटी छोटी चमकदार जैसी कुछ चीजें दिखती है। डैन जब और भी आगे जाकर देखता है तो उसे वहाँ कई सारी बॉक्स टाइप डब्बों में गोल्ड पड़ा होता है। डैन इतने सारे गोल्ड को एक साथ देख एक स्माइल देता है। जिसके बाद दोबारा सीन कट होकर फाइट की ओर देखते हैं, जहाँ पर आयरन फिस्ट एक खतरनाक अटैक कर रहा था, जिसका नाम जायंटिक स्पिरिट स्ट्राइक होता है। ब्रदर अपने स्लॉटर ड्रैगन स्लैश के साथ उस अटैक को काउंटर करता है। उन दोनों के अटैकों के टकराने से इतनी एनर्जी निकलती है कि उस जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ के सारे मार्शल आर्टिस्ट को पीछे फेंक देता है। लीडर को देखते हैं जो कि पसीने से तरबतर होने के साथ डर के मारे कह रहा था, डैम इट, धिक्कार है, यहाँ सारे कमीने, कोई मजाक नहीं है। ब्रदर कहता है, भद्दे मास्क, हमारे स्किल बहुत ही डिफरेंट है, पर क्या आप अंत तक कोशिश करना चाहोगे? आयरन मास्क कहता है, तुम्हें अभी लंबा रास्ता तय करना है, चूसाल जो इसे जल्दी पकड़ो, हम इसे जाने नहीं दे सकते। और अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि यह बंदा पिछले चैप्टर से ही किसे बार बार चूसाल जो बोल रहा है तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं। चूसाल जो वह बंदा है जो कि इसका डिसेबल है, और यही वह बंदा है जो कि चोंगसेट के सारे बंदों को पिछले एपिसोडों में मारकर सारे गोल्ड को चुराया था, और इसी की वजह से यह फाइट हो रहा है। मैं श्योर हूँ अब आपको इसके बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक की ओर। वो बंदा कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहे। ब्रदर कुछ देख चौंक जाता है और कहता है, ओह तेरी की, अब यह क्या है? पर सिस्टर उसके पीछे से निकलते हुए कहती है, चिंता मत करो ब्रदर, मैं आ गई, मैं इसका खातिरदारी अच्छे से कर लूंगी, तुम बिना किसी परेशानी के इस भद्दे मास्क को देखो। आयरन मास्क अपने दांत पीसते हुए कहता है, म्योंग जी तुम कमीनी। सिस्टर कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को अपने स्वॉर्ड एनर्जी से कईयों को गला, कईयों के सर से काटता हुआ आगे निकलते हुए लीडर के पास पहुंच जाती है। लीडर उसे इतना पास देख भागते हुए कहता है, अरे यार धत तेरी की, मुझे इससे दूर होना होगा। लेकिन सिस्टर उसे अब बिना कोई मौका दिए अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसके गले से पकड़ लेती है। वह किसी फिश की तरह अपने हाथ पैर को फेंकते हुए उसके पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगता है। मास्क भी उसको इस हालत में देख उसकी ओर भागते हुए कह रहा था, धत तेरी की, मैं उसे इनके हाथों नहीं लगने दे सकता। पर तभी उस पर एक अटैक होता है। वह किसी तरह उस अटैक से बचता है और ब्रदर की ओर अपनी गुस्से वाली आंखों से देखता है। ब्रदर भी कौन सा पीछे रहने वाला था, वो भी अपने कोल्ड लुक के साथ कहता है, यदि तुम वास्तव में अंत तक हार नहीं मानते हो तो यह अभी भी रहेगा, मैं वैसे भी तुम्हारा गला काट दूंगा। लीडर सिस्टर के हाथों में अपनी सांसें न लेने के बावजूद भी कह रहा था, डैम इट, लानत है, वह गोल मेरा है, मैं तुम बास्टर्डों को कभी नहीं बताऊंगा कि यह कहाँ है। सिस्टर उसे ऐसा बोलता सुन अपनी प्रिंसिपल ऑफ द स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए कहती है, नहीं तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मैं तुम्हें बताने का परमिशन देती हूँ। वापस डैन की ओर देखते हैं, जहाँ पर डैन उन गोल्ड को बैग में डालने के बाद उसे रखते हुए कहता है, अब सबसे पहले मैं उतना ही लूंगा जितना मुझे जरूरत है, और बाकी के बचे गोल्ड का क्या? मुझे यकीन है फ्यूचर में मुझे किसी बड़ी
चीज के लिए इसका यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने जो पहले देखा था उसके हिसाब से डायरियोक विलेज को विन करना थोड़ा कठिन होगा। मियोंग फैमिली के लोगों को यहाँ आने की संभावना ज्यादा है, वह सभी जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अकेला यहाँ के सारे गोल्ड को अपनी दम पर नहीं ले जा सकता, यह नामुमकिन है। इसके बाद वह अपनी पुरानी स्टाइल में अपने हाथों में एनर्जी लाते हुए कहता है, वेल मुझे यहाँ से सारा गोल्ड मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ पत्थर और फॉर्म के साथ सब कुछ, यह फॉर्म सभी थंडर क्यू को इस प्लेस पर एकत्रित करेगा। पता नहीं इसका कहने का मतलब क्या था, पर जो भी था अच्छा था। जिसके बाद हम देखते हैं उसके थंडर की एनर्जी उसके दोनों साइडों से पूरी केव को धूल की तरह कणों में बिखेर रहा था। समय के एक पल के हिसाब में इतना बड़ा माउंटेन जैसे पेड़ से सूखा पत्ता गिरता है, वैसे ही विशाल माउंटेन टूट टूट कर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ब्लास्ट के साथ माउंटेन की जगह खाली मैदान के अलावा कुछ नहीं बचता। डैन उसी जगह एक डिस्ट्रॉय हो चुके पेड़ के डाली पर चढ़ चारों ओर देखता है। फिर वह कहता है अब यहाँ जो अभी आएगा उसे गोल्ड को ढूंढने में काफी ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। डैन अपनी नजरों को दूर तक दौड़ाता हुआ देखता है जहाँ डिस्ट्रॉय हो चुके माउंटेन के अलावा कुछ नहीं होता। वह कहता है क्या इसे सेनयांग कहा जाता है, जो लियोनिंग प्रोविंस का सबसे भीड़ भाड़ वाला प्लेस है। डायरियोक विलेज फुसुन से और मियोंग फैमिली सेनयांग से, क्या यह कोइंसिडेंस है? यह वह जगह है जहाँ 10 साल पहले मेरे मास्टर ने अपनी डॉटर को खोजने गए थे। यह सस्पेक्टेड प्लेस भी जहाँ युआन के मैसेंजर ने नूना को हमसे छीना था। यह सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। हो सकता है कि फ्यूचर के लिए अपनी आंखों को इसकी कंफर्मेशन करना मेरे लिए कठिन हो। ठीक है, अब मैं सेनयांग के लिए जा सकता हूँ। जिसके बाद फुसुन के डायरियोक बो को देखते हैं जिसके अंदर कोई कह रहा था पूरे 7 लोगों को हमने खो दिया। मियोंग फैमिली से आए 2 हीरोज के कारण हमने ऐसे वैल्यूएबल लोगों को खोया है जो कि लीडर होता है। डायरियोक बो का मैन गुआंग वो, उसी के पास डायरियोक के मैन सोंग ह्योंग कहता है फादर अब और इंतजार करने और देखने का कोई मतलब नहीं है। उसी के बगल में डायरियोक के मैन ह्यू सेंग कहती है चू साल्जो को मारने के मतलब है कि वे डायरियोक बो के खिलाफ फाइट करने का तैयारी कर रहे हैं। पीछे से हेरन मास्क कहता है इन सभी का डेथ मेरी इनकॉम्पिटेंस के कारण हुई है, प्लीज मुझे पनिश करे। लीडर उसकी बातों को सुन कहता है मुसु मुझे तुम जैसे व्यक्ति को पनिश करने का क्या मतलब है जिसने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। फिर वह उसकी ओर देखते हुए कहता है इससे भी ज्यादा मुझे जो परेशान कर रहा है वह यह है कि ग्रेट मियोंग फैमिली उनके 20 साल के प्रोनाउंसमेंट को वायलेट किया है केवल गोल्ड के खातिर। खैर उनका पर्पस चाहे जो भी हो, वे अपनी मर्जी से काम करके नहीं बच सकते। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है सब लोग गौर से सुनो, आज इसी मोमेंट से मियोंग फैमिली हमारा दुश्मन है। सभी डिसेबल को बाहर जाने पर रोक है। मियोंग फैमिली के अगेंस्ट वार की तैयारी की जाए। उसके सामने हम देखते हैं लाखों के तादाद में डिसेबल होता है। सभी चिल्लाते हुए कहता है हम वार के लिए तैयार है, मियोंग फैमिली के अगेंस्ट कोई मर्सी नहीं दिखाया जाएगा। तभी पीछे से आयरन मास्क कहता है मास्टर। लीडर उसकी ओर देखते हुए कहता है मुसु यदि तुम कहते हो कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो तो जिसने चू साल्जो को कमांडर बनाया वह भी इनकॉम्पिटेंट है। क्या तुमको नहीं लगता कि इनकी डेथ कोई मीनिंग बनाता है? क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ गोल्ड से। अदरवाइज तुमको मियोंग फैमिली के अगेंस्ट इस निर्णायक युद्ध में एक मोहरे के रूप में खड़ा होना चाहिए और मुझे दिखाना चाहिए कि मेरा डिसीजन सही है। आयरन मास्क कहता है मैं आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता हूँ मास्टर, मुझे बस यह करना है। वह बंदा उसी समय एक लाश के अंदर कुछ महसूस करता है तो वो और भी गौर से देखते हुए कहता है इस बॉडी के साथ क्या हुआ है, मुझे इससे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। और वो उस बॉडी के ऊपर से कपड़ा उठाने जाता है तो पीछे से मैन सोंग ह्योंग कहता है फादर क्या कुछ गलत है इन बॉडियों के साथ? वो बंदा कपड़ा को हटाने के बाद कहता है इन सभी बॉडियों के बीच केवल यही एक डेथ बॉडी है जिसके ऊपर एक भी स्वॉर्ड के मार्क नहीं है। इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी सही है। इसकी डेथ इंटरनल अटैक से नहीं हुई है। इसके हाथों के नशे को देखने से ऐसा हो सकता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके सारे वेंस टुकड़ों में बट गया है। किसी ने भयानक क्यूए के साथ इसके सारे वेंस को अंदर से ही फाड़ दिया है। फिर वह आयरन मास्क से कहता है मुसु क्या वहाँ कोई और भी ऐसा था जब तुम सब दोनों हीरोज के साथ फाइट में बिजी थे? वह कहता है यस मास्टर, वहाँ पर एक पर्सन ऐसा था। हाँ वह लगभग मिड 20 के उम्र का एक यंग मैन होगा। उसका मूवमेंट रिमार्केबल था पर उसकी क्यूआई देखने से कुछ खास नहीं लग रहा था। वह बंदा कहता है क्या मिड 20 का एक यंग मैन? अगर तुम सही हो तो इस उम्र में उसके जैसे के लिए इतने ज्यादा क्यूआई का यूज करना इम्पॉसिबल है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन भी वहाँ पर हो जिसे तुम सबने महसूस तक न किया हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, अब किसी भी मैटर में हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। इतना कहते हुए उसके चेहरे को भी देखते हैं जिससे पसीना निकल रहा था। जिसके बाद वह मैन सोंग ह्योंग से कहता है सोंग ह्योन तुम्हें केवल उन नॉर्थ विंड गुणों की टैलेंट का सामना करना है, जितना हो सके उतना हर संभव प्रयास करना है। वह कहता है यस फादर। फिर वह मन में सोचता है वेंस जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को डिस्ट्रॉय करना यह तो मेरे लिए भी ऐसा
ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। यह कौन हो सकता है? मियोंग फैमिली में क्या हो सकता है? ऐसा कोई वॉरियर पहले से ही था या फिर वह कोई और था जो वहाँ ऐसे ही आ गया था? उसकी मौजूदगी मियोंग फैमिली के अगेंस्ट आने वाले वार में एक नया चेंज ला सकता है। जिसके बाद सीन कट होकर हम सेनयांग को देखते हैं जहाँ मियोंग फैमिली के मेंशन के अंदर दोनों ब्रदर और सिस्टर आया था। उन दोनों से कोई कह रहा था तुम दोनों लेट हो। सिस्टर कहती है बिग ब्रदर। आगे वाला बंदा कहता है तुम्हारा फेस को देखने से लगता है कि चीजें अच्छे से काम नहीं किया। ब्रदर कहता है हमें माफ कर दीजिए आपको डिसपॉइंट करने के लिए। वो बंदा मियोंग फैमिली का मियोंग यू सोंग होता है। कहता है क्या डिसपॉइंट? तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? मुझे पहली बार तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी नॉनसेंस बातों को छोड़ो और मेरे पीछे आओ, फादर वेट कर रहे हैं। वो दोनों गुस्सा तो बहुत होते हैं पर अपने गुस्से को शांत कर उसके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद एक रूम के अंदर इंटर करने के बाद हम देखते हैं वहाँ एक ओल्ड मैन होता है। यून सुंग उनसे कहता है फादर क्वांग सुंग और जी दोनों वापस आ गए। वो ओल्ड मैन बिना कुछ कहे शांति से उनकी ओर हल्का सा देखता है। यह ओल्ड मैन हेड होता है मियोंग फैमिली का, मियोंग डोंग चियोन।